एक आदमी अपनी मृत पत्नी के शव के साथ अपनी नवजात बेटी को भी दफना देता है। जैसे ही वह ताबूत बंद करता है, एक चमत्कार हो जाता है। मरी हुई बच्ची अचानक जिंदा हो जाती है। घबराकर वह ताबूत खोलता है और देखता है कि उसकी बेटी पूरी तरह जीवित है। तभी उसे सच्चाई पता चलती है। यह लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि शी न्यू यानी एक ऐसी लड़की है जो मरे हुए इंसानों की ऊर्जा लेकर के खुद जिंदा रह सकती है। इसी वजह से वह पत्नी के शव को पुश्तैनी मंदिर में रख देता है और हर रात छोटी बेटी को उसके पास ले जाता है ताकि उसकी जिंदगी चलती रहे। वक्त के साथ लड़की बड़ी होकर एक खूबसूरत जवान लड़की बन जाती है। उसकी सुंदरता गांव में चर्चा का विषय बन जाती है और कुछ गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं। एक दिन बात इतनी बढ़ जाती है कि गुंडे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बड़ी बहन बीच में आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दो कमजोर लड़कियां गुंडों का मुकाबला नहीं कर पाती। बहन की हालत गंभीर हो जाती है और उसकी जान जाने ही वाली होती है। तभी छोटी बहन खुद आगे बढ़कर कहती है कि वह गुंडे के साथ रात बिताने को तैयार है। ये सुनते ही गुंडा बहन को छोड़ देता है, ये सोचकर कि उसे अपनी मुराद मिल गई। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उस लड़की के साथ सोना उसकी जान ले लेगा। वह उसे मंदिर में ले जाती है। दरवाजा बंद होता है और अगली सुबह उसी गुंडे की लाश गांव के बाहर मिलती है। गांव में हड़कंप मच जाता है। किसी को मौत की वजह समझ नहीं आती। डॉक्टर भी सिर हिला देते हैं। बड़ी बहन भी हैरान होती है, लेकिन वह नहीं जानती कि छोटी बहन ने उसकी जान लेकर अपनी खूबसूरती और जीवन बनाए रखा है। इसके बाद कई और गुंडे चोरी छिपे मंदिर आने लगते हैं और एक एक करके मरते चले जाते हैं। इसी बीच बड़ी बहन ये श्याओ को शहर की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का लेटर मिल जाता है। वह पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। जाते वक्त छोटी बहन शीशी अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे देती है और कहती है कि अच्छे से पढ़े और परिवार का नाम रोशन करे। करीब एक साल बाद बड़ी बहन की जिंदगी बदल जाती है। उसकी मुलाकात झो फेंक से होती है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और साथ रहने लगते हैं। शादी की प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। जब छोटी बहन उनसे मिलने शहर आती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। झो फेंक देखने में शरीफ लगता है और वह छोटी बहन को भी घर बुला लेता है। घर में सिर्फ 2 बिस्तर होते हैं। बड़ी बहन चाहती है कि छोटी बहन उसके साथ सोए, लेकिन वह साफ मना कर देती है। वह चेतावनी देती है कि जिन पुरुषों के साथ वह सोती है उनकी मौत हो जाती है। बड़ी बहन इस बात पर यकीन नहीं करती। उसके मुताबिक झो फेंक एक अच्छा आदमी है, उस पर पूरा भरोसा है। दोनों बहनों के बीच बहस होती है। आखिरकार छोटी बहन एक शर्त रखती है, अगर झो फेंक वाकई अच्छा इंसान है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वह गलत निकला तो वह उसे अपने पास बुलाएगी। बड़ी बहन भरोसे के साथ शर्त मान लेती है। रात गहराती है। दरवाजे पर अचानक किसी के आने की आवाज होती है।